बच्चों समांतर श्रेणी कक्षा 10 में हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 9। यदि किसी एटी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 290 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। S7 बराबर 49 दिया है, S17 बराबर 290 दिया है। तो इसमें हम मान लेते हैं माना प्रथम पद बराबर a, सारांतर बराबर d। अब पहली समीकरण में n/2 2a + n-1d बराबर 49, तो n 2a + n-1d बराबर 49 × 2 98, तो n × 2a + n-1d बराबर 98। तो n की जगह 7 रख लेंगे, 7 2a + 7 ऋण 1 d बराबर 98, और ये हो जाएगा 2a + 6d बराबर 98/7, 14 × 7 98, तो ये हो गया 2a + 6d बराबर 14। फिर देखिए इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 1 a, 2 3 6 3d और 2 7 14, तो ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम आते हैं S7 बराबर 290, दूसरी समीकरण है। तो S17 बराबर 289, तो यहाँ पे n बराबर 17 दिया है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं n/2 2a + n-1d बराबर 290, और यहाँ पे n का मान हम 17 रख लेते हैं। तो 17/2 2a धन 17 ऋण 1d बराबर 290। इसको आगे सॉल्व करने पे 2a धन 16d बराबर, अब यहाँ से 17/2 यानी 2 को ऊपर ले जाएंगे और 17 को नीचे लाएंगे, तो 17 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो 17 एकम 17, 11 बचता है 19, 17 7 119, तो 17 दूनी 34। तो ये आपकी समीकरण बन गई 2a + 16d बराबर 34। तो इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग देने पर समीकरण, अब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 8d और ये हो जाएगा 17, तो ये हमारी बन जाती है समीकरण नंबर 4। अब बच्चों समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करने पर जब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए a + 3d बराबर 7 और a + 8d बराबर 17, a दोनों में बराबर है और क्या हो रहा है, दोनों के चिन्ह भी प्लस हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं घटाने पर, और नीचे वाली समीकरण के हम चिन्हों को बदल देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, a - a 0 और ये हो जाएगा -5d बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो d बराबर 10/5 और बराबर 2, तो d का मान हमारे पास 2 आ जाता है। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे समीकरण 3 में रख लेते हैं। d बराबर 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, a + 3d बराबर 7, a + 3d बराबर 7, तो ये हो जाएगा a + 3 × 2 बराबर 7, तो a + 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 ऋण 6 बराबर 1। तो इस तरह से हमारे पास a का मान भी ज्ञात हो गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है, n/2 2a + n-1d, तो इसे हम लिख सकते हैं n, क्योंकि n ही पदों का योग ज्ञात करना है तो n की जगह n ही आएगा, 2 × 1 धन n की जगह n आएगा n-1, और d की जगह क्या आएगा, d बराबर 2। इसे सॉल्व किया हमने तो n/2 2 एकम 2 + n-1 × 2। अब इसमें से बच्चों हम 2 कॉमन लेते हैं अगर, तो क्या होगा, या इसको आप ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2 + 2n-2, 2 से n-1 को गुणा किया तो 2n-2, तो जो आता है हमारे पास
2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 जीरो, तो ये बचा हमारे पास n बटा 2 गुणा 2n, और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हो गया n स्क्वायर। तो इसका मतलब Sn बराबर n गुणा n स्क्वायर। तो इस तरह से हमने Sn का मान, प्रथम n पदों का मान ज्ञात कर लिया। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10वां। दर्शाइए कि a1 a2 सोन an में से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। प्रश्न नंबर 1, an बराबर 3 धन 4n। इसमें 2 प्रश्न आपको दिए हैं, तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए करता हूँ। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों को ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम पहला प्रश्न कर रहे हैं हल। प्रश्न नंबर 1 हमें दिया है an बराबर 3 धन 4n। an बराबर 3 धन 4n। तो इसमें आप n बराबर 1 रखने पर क्या बनेगा, a1 बराबर 3 धन 4 गुणा 1, 3 धन 4 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 धन 4 बराबर 7। तो प्रथम पद 7 आ गया। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखिए आप, तो a2 बराबर हो जाएगा 3 धन 4 गुणा 2 बराबर 3 धन 4 दूनी 8 और 8 दिए 8 धन 3 11। इसी प्रकार से n बराबर 3 रखिए, तो a3 बराबर 3 धन 4 गुणा 3 बराबर 3 धन 12 बराबर 15। n बराबर 4 रखने पर a4 बराबर 3 धन 4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 3 धन 16 बराबर 19। अतः AP क्या बन रही है हमारी, अतः AP बन रही है हमारी 7, 11, 15, 19 एंड 16। अब हमने जो है इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, देखिए अब इस AP में देखिए प्रथम पद हो गया हमारा 7, D हम ज्ञात करेंगे A2 में से A1 घटा के, तो 11 ऋण 7 4, तो D बराबर 4। अब हमें इसमें S15 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, S15। तो S15 ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, S15 बराबर Sn वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो S15 बराबर 15 बटा 2 गुणा 2 गुणा a 2 गुणा 7 धन 15 ऋण 1 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 15 बटा 2, 2 गुणा 7 होता है 14 और 15 ऋण 1 होता है 14, 14 गुणा 4 और 14 चको 56, तो 14 धन 56, तो ये आपका जोड़ के आ जाता है 15 बटा 2, 14 धन 56 होता है 70 और 35 दूनी 70, और इसके बाद इसमें 15 पंजे 75, 7 बचा 15 दिए 45 और 7 कितना होता है 52। तो इस तरह से ये हो जाएगा 525। तो S15 का मान 525। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 11। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें दिया है प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग हमें दिया है, प्रथम n पदों का योग बराबर क्या दिया है बच्चों, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका मतलब Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तो इससे क्या होगा,
अब हम एस एन बराबर एन माइनस वन रखेंगे। रखने पर क्या होगा, हम एस एन माइनस वन ज्ञात कर सकते हैं। एन की जगह एन माइनस वन रखा, माइनस एन माइनस वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, और इसे ओपन कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n। अब देखिए आप, 4n प्लस 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 और माइनस एन स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास एस एन माइनस 1। अब देखिए ए एन क्या होता है, जो अंतिम पद होगा वो हमारे, अगर हम सभी पदों के योग में से उससे पहले वाले पद का योग घटा देते हैं तो हमारा अंतिम पद ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ए एन ज्ञात कर लेंगे एस एन माइनस वन से। अब एस एन दिया था हमें 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस एन माइनस वन आया है 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। इसमें भी हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 और प्लस एन स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें एन स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4n माइनस 6n हो गया माइनस 2n। ठीक है, और प्लस 5, तो माइनस 2n प्लस 5, तो ए एन बराबर माइनस 2n प्लस 5। आप देख रहे हैं कि ए एन बराबर माइनस 2n धन 5 हमें ज्ञात हो गया। अब हमें इसमें ज्ञात करना है प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा हो जाता है S1, ए वन बराबर S1। तो S1 इसमें हम डायरेक्ट इस सूत्र में n बराबर 1 रख लेते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, इसमें n बराबर 1 रखने पर डायरेक्ट इसमें भी हम रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं, दोनों में हम रख सकते हैं। तो मैं इसमें रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये आएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो प्रथम पद 3 आ गया। प्रथम दो पदों का योग कहा है, तो प्रथम दो पदों का योग हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर हम n बराबर 2 रखेंगे, तो ये हो जाता है 4 गुणा 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। ये दो पदों का योग हो जाएगा। अब हमें इसमें दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात करना है। तो A2, इसमें हम सूत्र में 2 रख लेते हैं n का मान, तो ये हो जाएगा माइनस 2 गुणा 2 धन 5 बराबर माइनस 4 धन 5 बराबर माइनस धन 1। तो दूसरा पद 1 हो गया। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए A3 बराबर माइनस 2n धन 5, यहाँ पे n बराबर हम 3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 गुणा 3 धन 5 बराबर माइनस 6 धन 5 बराबर माइनस 1। इसी प्रकार से 10वां पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप n बराबर 10 रख लीजिए, माइनस 2 गुणा 10 धन 5, तो माइनस 20 धन 5 बराबर माइनस 15। तो इस तरह से हम तीनों पदों का योग, इस तरह से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। ऐसे प्रथम 40, प्रश्न नंबर 12 कर रहे हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 6 से विभाजित होने वाले कौन से धन पूर्णांक हैं। तो 6 से विभाजित होने वाले धन पूर्णांक कौन कौन से हैं। देखिए 6 से कौन कौन से, 6 से 6 विभाजित हो जाता है, 6 से 12 विभाजित हो जाता है, 6 से 18 विभाजित हो जाता है। तो प्रथम 40 लेना है हमें, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। आप जानते हैं 6 चौको 24, 6 पंजे 30, और इस तरह से हमारे पास एक
AP श्रेणी बन जाएगी। अब आप देखिए इसमें हमें n बराबर हमें 40 दिया है कि 40 का योग ज्ञात करना है हमें, 40 पदों का। अब इसमें आप देखिए प्रथम पद है 6 और सार्वंतर है 12 ऋण 6 बराबर 6। तो हमें ज्ञात करना है S40। तो S40 ज्ञात करने के लिए हम Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 से क्या करेंगे, Sn 40/2 2a 2 गुणा 6 धन 40 ऋण 1 गुणा 6, 20 दूनी 40, तो 20 2 जगह 12 धन 39 गुणा 6, 20 गुणा 12 धन 6 नम 54 5 6 18 5 23 234। तो 12 धन 234 कितना होता है, 4 + 2 6, 3 + 1 4 + 2 23। तो 20 गुणा 246। अब आप इसे गुणा कर लीजिए, 1 0 हम पहले ही लगा लेते हैं। 2 से 246 को गुणा कीजिए, 2 6 12 हासिल 1, 2 चौको 8 और 1 9, 2 दूनी 4। तो इस तरह से आप S40 पदों का 40 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।